बंधुओं, आज कबीर जयंती है। पूरे भारत में कबीर जयंती मनाई जा रही है। भारत की पावन धरती पर अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ है। बुद्ध, महावीर, गोरख, नानक, दादू, दरिया, शंकराचार्य, विवेकानंद, ओशो, कृष्णमूर्ति, अष्टावक्र आदि महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। इसी कड़ी में भारत के एक महापुरुष जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है, उनका जन्मदिन है। कबीर का जन्मदिन है। कबीर का जन्म काशी की धरती पर हुआ। वे एक महान क्रांतिकारी संत थे। जब उनका जन्म हुआ, उसके बाद उनके समय में हिंदू और मुसलमानों में संघर्ष था, विवाद था, वैमनस्य था। हर महापुरुष के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती हैं, संघर्ष होता है और उनको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से आज से 620 वर्ष पहले कबीर का जन्म काशी की धरती पर हुआ और उनके समय में हिंदू और मुसलमानों में काफी विवाद था, संघर्ष था। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, विवाद करते थे। कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग व्यर्थ लड़ रहे हैं, आप लोगों का विवाद व्यर्थ है, विवाद करना नासमझी है। उन्होंने दोनों को संबोधित करते हुए कहा कि राम और खुदा के लिए आप दोनों लड़ते हैं, यह अज्ञानता है, यह नासमझी है, यह मूर्खता है। उन्होंने दोनों को समता का संदेश दिया, क्योंकि उनके समय में हिंदू और मुसलमान दो ही वर्ग लड़ रहे थे। तो कबीर कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरु कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मर गए, मरम काहू नहीं जाना। हिंदू कहते थे राम बड़े हैं, राम प्यारे हैं, राम को पूजो, राम को मानो। और मुसलमान कहते थे खुदा बड़ा है, खुदा श्रेष्ठ है, उसकी इबादत करो। इस प्रकार दोनों आपस में लड़ते थे। कबीर ने कहा दोनों लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में मरेंगे, कटेंगे, यह बात अच्छी नहीं है, दोनों को समझाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हिंदुओं, राम भी वही है, खुदा भी वही है, अल्लाह भी वही है। मुसलमानों को उन्होंने कहा, है मुसलमानों, जिसको तुम खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, वही राम है, वही ईश्वर है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अल्लाह और राम को लेकर लड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों एक हैं, नाम दो हैं। जैसे पानी एक है, उसके नाम दो हैं। अंग्रेजी में वाटर कहा जाता है, हिंदी में पानी कहा जाता है। लेकिन कोई पानी के लिए लड़े, कोई वाटर के लिए लड़े कि वाटर सही है, कोई कहता है पानी सही है, दोनों आपस में लड़ने लगे तो यह बात गलत होगी। पानी और वाटर दोनों एक ही चीज के दो नाम है। इसी प्रकार से सत्य ईश्वर के अनेक नाम है। सत्य कहो, ईश्वर कहो, राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए कबीर ने दोनों को संबोधित करते हुए करारा फटकार लगाते हुए समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हिंदू कहो या मुसलमान कहो, एक ही बात है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर कहे रहीमाना, आपस में दोनों लड़ मर गए, मरम काहू नहीं जाना। राम के मर्म को, अल्लाह के मर्म को किसी ने भी नहीं जाना, ना हिंदू ने जाना, ना मुसलमान ने जाना। सारा संसार राम और रहीम को लेकर लड़ता है।
वैसे उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ते थे, आपस में संघर्ष था हिंदू मुसलमानों में, दो ही वर्गों में संघर्ष था, हिंदू और मुसलमान में। इसलिए कबीर के सामने ये परिस्थिति गंभीर थी कि दोनों कैसे समझेंगे। उन्होंने दोनों को समझाते हुए कहा, दोनों को संबोधित करते हुए कहा, भाई रे द्वि जगदीश कहां से आया, कौ कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केसो और अजत नाम धराया। अरे भाइयों, दो भगवान कहां से आ गए, दो ईश्वर कहां से आ गए। भाई रे द्वि जगदीश कहां से आया, कौ कौने बौराया, किसने तुमको पागल कर दिया है। राम और रहीम दोनों एक हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं। इसे लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं, विवाद करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग व्यर्थ लड़ते हो, व्यर्थ झगड़ते हो, व्यर्थ विवाद करते हो, ऐसा उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को संदेश दिया। और उन्होंने कहा, खुदा या राम कोई तुमसे बाहर नहीं है। लोगों ने खुदा और राम की कल्पना अपने से बाहर की है। मुसलमानों की धारणा है कि अल्लाह आसमान में बैठा हुआ है जो सारे जगत को चलाता है। हिंदुओं की भी धारणा है कि ईश्वर कहीं हमसे अलग है, इसलिए लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जाने, नीचे वाला ना जाने। दुनिया में अत्याचार होता है, अनाचार होता है, हत्याएं होती हैं, ये सब कौन करवाता है, ऊपर वाला करवाता है? नहीं। परमात्मा ऊपर नहीं है, परमात्मा आकाश में नहीं है, अल्लाह राम आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है, वो सबके घट में है, वह सबके शरीर में विराजमान है, वह सबके शरीर में रहता है, उसी से शरीर चलता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, जागता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, नाक सूंघती है, हाथ काम करते हैं, पैर चलते हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम भगवान है। उसको समझने की कोशिश करो, ऐसा कबीर ने हिंदू मुसलमानों को कहा। तुम लोग ना समझो, ना समझो, लड़ने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, खुदा या राम आकाश में नहीं है, पाताल में नहीं है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मुझको कहां ढूंढते हो बंदे, ए अज्ञानी लोगों, मुझको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे पास में हूं, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, न मैं कैलाश में हूं, न मैं काबा में हूं, न मैं काशी में हूं, न मैं मंदिर में हूं, न मैं मस्जिद में हूं। परमात्मा का सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंदिर व्यक्ति का शरीर है, आदमी का शरीर है। इसी शरीर में परमात्मा का निवास है, जिससे शरीर चलता है, जीवन चलता है। इसलिए कबीर कहते हैं हिंदू मुसलमानों को कि इसी शरीर के अंदर, इसी शरीर के भीतर वो खुदा बैठा हुआ है, राम बैठा हुआ है, ईश्वर बैठा हुआ है, सत्य बैठा हुआ है। उसको बाहर मत ढूंढो, बाहर मत खोजो। और उन्होंने हिंदू मुसलमानों से कहा कि राम और खुदा दोनों एक हैं, इसको समझने की कोशिश करो। उन्होंने हिंदुओं को भी कहा कि तुम भी राम को बाहर ढूंढते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है। राम बाहर नहीं, उसको नेत्र बाहर खोजने की जरूरत नहीं, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में खोजने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, विराजमान है। उसकी सत्ता तुम्हारे शरीर के अंदर छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण बाहर ढूंढता है, घास में, जंगल में, लेकिन वो कस्तूरी नहीं मिलेगी। उसकी सुगंध बाहर से आती है, लेकिन बाहर से नहीं आती, उसकी सुगंध भीतर से ही बाहर फैलती है, लेकिन कस्तूरी भीतर में है। हिरण को लगता है कस्तूरी बाहर है, बाहर मिलेगी।
इसलिए बाहर दौड़ता है, ढूंढता है, खोजता है। लेकिन जब उसे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर ही कस्तूरी है, तो बाहर ढूंढना छोड़ देगा। इसी प्रकार से राम जो कस्तूरी के समान है, जिसमें सुगंध है, ज्ञान है, बोध है, वो तुम्हारे अंदर में है, वो बाहर नहीं है। उसकी खोज बाहर मत करो। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं है। ऐसे सबके घट में, सबके शरीर में राम बैठा हुआ है, परमात्मा बैठा हुआ, सत्य बैठा हुआ है। लेकिन दुनिया के लोग बाहर खोजते हैं, दुनिया बाहर खोजती है। यही अज्ञानता है, यही मूढ़ता है, यही मूर्खता है। ऐसा कबीर ने कहा। ये क्रांतिकारी संदेश है कबीर का, ये क्रांतिकारी वाणी है कबीर की। उन्होंने कहा, सब घट मेरा साइया, सुनी सेध न कोय, बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रकट होए। सबके घट में वो साई है, वो परमात्मा है, विराजमान है, बैठा हुआ है। किसी की सेज खाली नहीं है, किसी का शरीर खाली नहीं है। सबके शरीर रूपी सेज पर परमात्मा बैठा हुआ है। और वही जाग जाता है जो सत्संग करता है। जिसको सदगुरु मिल जाते हैं, वो व्यक्ति जाग जाता है, उसकी चेतना जागृत हो जाती है। सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रकट हुए। उस घट की बलिहारी है, जिसके घट में परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। इसलिए कबीर ने कहा हिंदू और मुसलमानों को कि ईश्वर बाहर नहीं है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही है। अंदर में ढूंढो, अंदर में खोजो, और वह कस्तूरी मृग की भांति तुम्हारे अंदर ही है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बहुत क्रांतिकारी बात कबीर ने की, लेकिन कबीर की बात को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पढ़े लिखे लोग भी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारे और काबे और कैलाश में ढूंढते हैं। ढूंढने वाला तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। ढूंढने वाली चेतना, ढूंढने वाली आत्मा तुम्हारे अंदर में विराजमान है, लेकिन तुम बाहर ढूंढते हो। यह पागलपन है, यह अज्ञानता है, यह मूर्खता है, ऐसा कबीर कहते हैं। कबीर ने बहुत क्रांतिकारी बात की, और उन्होंने कहा कि न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। ऊंच और नीच तुम्हारी मान्यता है। जन्म से कोई न ऊंच होता है, न कोई नीच होता है, न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई वैश्य होता है। जन्म से सभी अज्ञानी होते हैं, सारे बच्चे अज्ञानी पैदा होते हैं। ब्राह्मण के घर में जो बच्चा जन्म लेता है, वह भी अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, नग्न होता है। और शूद्र के घर में जो बच्चा जन्म लेता है, वह भी अज्ञानी होता है, नग्न होता है, मूर्ख होता है। उसको भी शिक्षा दीक्षा नहीं होती है जन्म के समय में। न ब्राह्मण के घर में जो बच्चा जन्म लेता है, वह भी शिक्षित नहीं होता है, वह भी अज्ञानी ही जन्म लेता है। जब बच्चे को शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, तो वह विकसित होता है, उसकी बुद्धि विकसित होती है। संस्कार से कोई ब्राह्मण होता है। इसलिए जन्म से कोई न शूद्र होता है, न कोई ब्राह्मण होता है। जन्म से सभी इंसान होते हैं, मानव होते हैं। प्रकृति सबको मानव रूप में पैदा करती है, इंसान के रूप में पैदा करती है। ब्राह्मण के घर में जो बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे के शरीर पर नहीं लिखा होता है कि ब्राह्मण है। और शूद्र के घर में जिस बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे के शरीर पर भी, उस बच्चे की पीठ पर भी नहीं लिखा होता है कि ये शूद्र है, ये चमार है, ये बंगी है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता है। और ब्राह्मण के घर में जिस बच्चे का जन्म होता है, उसकी पीठ पर भी नहीं लिखा होता है कि ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनकर आते जन्म से, तो प्रकृति लिख देती उसकी पीठ पर कि ब्राह्मण है या शूद्र है। ऐसा प्रकृति नहीं करती है। प्रकृति पक्षपात नहीं करती है, विषमता नहीं करती है। प्रकृति में समता है, क्योंकि हवा सबके लिए समान बहती है, सूरज सबको समान प्रकाश देता है, नदी सबके लिए बहती है, फूल सबको सुगंध देता है। इसी प्रकार से पूरी प्रकृति निष्पक्ष है, सबको समान रूप से प्रकृति जन्म देती है। इसी प्रकार से न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। सभी मानव है, सभी इंसान है। ये नारा कबीर ने दिया, ये क्रांतिकारी नारा दिया, क्रांतिकारी घोषणा कबीर ने की। और उन्होंने कहा है, एक त्वचा हार मलमूत्रा, एक रुधिर बूंदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा।
एक ही जैसी सबकी त्वचा है। उन्होंने मानवतावाद का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया, सारी मानव जाति को संदेश दिया कि एक ही जैसी त्वचा सबकी है। जरा चिंतन करो, मनन करो, विचार करो। अपने को ऊंच कहने वाले लोग विचार करें, सबके शरीर में एक ही जैसी त्वचा है, चमड़ी है, एक ही जैसी हड्डी है, सफेद सफेद हड्डी। क्या ब्राह्मण की हड्डी लाल होती है? नहीं। या शूद्र की हड्डी दूसरे ढंग की होती है? नहीं, सबकी हड्डी एक जैसी होती है, सफेद हड्डी होती है। एक ही त्वचा, हार मलमूत्रा, एक रुधिर गुदा, एक ही जैसा खून होता है, एक ही जैसा मल द्वार होता है, एक ही जैसा मलमूत्र होता है। को ब्राह्मण को शूद्र, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र? न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। और उन्होंने क्रांतिकारी बात की कि ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। ऊंचे कुल का जन्म या ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता है यदि उसका कर्म ऊंचा नहीं है, आचरण ऊंचा नहीं है, तो वह ऊंचा नहीं हो सकता। कबीर ने उदाहरण देते हुए कहा है कि सोने के घड़े में यदि शराब रखी हुई है तो शराब को कोई साधु संत अच्छे लोग नहीं पीते हैं, न पिएंगे। ऐसे ही ऊंचे कुल में किसी का जन्म हुआ है, सुंदर शरीर है, लेकिन उसका कर्म ऊंचा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, गलत कर्म करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, तो ऐसा व्यक्ति ऊंच नहीं हो सकता। जिसका कर्म अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, वह ऊंच है। इसलिए ऊंच नीच कर्म से होता है, जाति से नहीं होता है। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात पात मत पूछो, जो हरि का भजन करता है वह हरि का होता है, वह भक्त होता है, वह ज्ञानी होता है। ज्ञानी की कोई जाति नहीं होती है। जात पात पूछो नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। साधु की जाति मत पूछो, ज्ञानी की जाति मत पूछो, उनकी कोई जाति नहीं होती है। उनसे ज्ञान प्राप्त करो। युद्ध के मैदान में तलवार की कीमत होती है, म्यान की कीमत नहीं होती है। म्यान काम में नहीं आती है, तलवार काम में आती है। साधु का शरीर म्यान के समान है और उनका ज्ञान तलवार के समान है। ज्ञान काम में आता है, आचरण काम में आता है, बुद्धि काम में आती है, योग्यता काम में आती है, कर्म काम में आता है। इसलिए कर्म की पूजा होती है। तो कबीर ने कहा ऊंचे कुल का जन्म या करनी ऊंच न होए, सुवरन कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए। हमारे देश के संविधान के निर्माता अंबेडकर जो नीच जाति के थे, उनका जन्म नीच जाति में हुआ था। हिंदू लोगों ने बड़ा अपमान किया, लेकिन वे विद्वान थे, योग्य थे। आज भी उनकी विद्वता का सम्मान किया जाता है, भारत में, विदेशों में, सब जगह। इसलिए जाति से कोई महान नहीं हो सकता। महात्मा गांधी वैश्य कुल में जन्म लिए थे, उनका जन्म वैश्य कुल में हुआ था, लेकिन उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। उनका सम्मान हो रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। इसलिए कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता नहीं है। कर्म से कोई ऊंचा नहीं हो सकता। रविदास चमार जाति के थे, चमार जाति में उनका जन्म हुआ था, लेकिन मीरा ने उसको गुरु स्वीकार किया। रविदास का कर्म अच्छा था, रविदास ज्ञानी थे, इसलिए मीरा ने रविदास को गुरु स्वीकार किया। मीरा ने जाति नहीं देखी, कर्म देखा, आचरण देखा, ज्ञान देखा और रविदास को गुरु स्वीकार किया। इसलिए कर्म की प्रधानता, जाति की प्रधानता नहीं है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, जाति की प्रधानता नहीं है। नहीं तो वे लिख देते कि जाति प्रधान विश्व करी राखा,
जो जस करहि स्वतः सफल चाखा। जाति की प्रधानता नहीं दी, कर्म की प्रधानता दी, इसलिए कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान है। इसलिए कबीर कहते ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। अगर ब्राह्मण है तो मस्तिष्क सबका ब्राह्मण है, बाह सबकी क्षत्रिय है, हाथ सबका क्षत्रिय है, जिससे रक्षा होती है। पेट वैश्य है, भोजन पेट में जाता है, जिससे सभी अंगों को पुष्टि मिलती है, सभी अंग पुष्ट होते हैं। और पैर शूद्र है। हमारे शरीर में ही चारों वर्ण है, मस्तिष्क दिमाग ब्राह्मण है, हाथ क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। इस सबके शरीर में चार वर्ण समाये हुए हैं। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए कबीर ने कहा कोई न ऊंच है, न कोई नीच है। बहुत सुंदर बात कबीर ने की। लोग क्षुत मानते हैं, ऊंची जाति के लोग क्षुत मानते हैं। नीची जाति वाले लोगों से अलग रहते हैं, उनसे क्षुत मानते हैं। किस बात की क्षुत मानते हैं? यदि आप ऊंची जाति के हैं, आप मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, आप चोरी करते हैं, आप हत्या करते हैं, आपका स्वभाव अच्छा नहीं, आपका आचरण अच्छा नहीं, आप गंदे रहते हैं, तो आप ऊंच कैसे हो सकते हैं? छूत किससे माननी चाहिए? जिसके कपड़े गंदे हों, जो शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, गलत कर्म जिसका है, ऐसे व्यक्ति से छूत लगती है, ऐसे व्यक्ति से अलग रहना चाहिए। जो गंदा रहता है, जो पवित्र है, जिसका आचरण अच्छा है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जो शाकाहारी है, जो भक्त है, जो सज्जन है, चाहे किसी जाति में उसका जन्म हुआ हो, वह नीच नहीं है, उसे छूत नहीं माननी चाहिए। और जो ऊंची जाति का व्यक्ति है, जो गलत कर्म करता है, जो शुद्ध नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता है, उसी से छूत लग सकती है। आज छूत की बीमारी है, संक्रामक बीमारी है कोरोना, तो सभी को एक दूसरे से रहने की जरूरत है। जो दूसरे लोग हैं उनसे 2 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। ये छूत की बीमारी है, संक्रामक बीमारी है कोरोना, तो इससे अलग रहने की जरूरत है। जो व्यक्ति शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, ऐसे व्यक्ति से छूत नहीं माननी चाहिए। कबीर ने बहुत सुंदर क्रांतिकारी संदेश दिया, बहुत अच्छी बात की है समाज के लिए, मानव के लिए, कि छूत ही जीवन, छूत ही अचबन, छूत ही जगत उपाया, कहे कबीर ते छूत विवर्जित, जाके संग न माया। छूत ही जीवन, भोजन भी तो छूत से ही बना है। किसी ने भोजन को